प्यार की कहानी में आया ऐसा तूफान जिसने देवर और साली को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। सब लोग पिकनिक से वापस घर लौट आते हैं। सबके चेहरों पर थकान थी, लेकिन राहुल और जिया के दिलों में एक अलग ही उमंग दौड़ रही थी। सब अपने अपने कमरों की तरफ जा रहे थे। सीढ़ियों के पास मौका पाकर राहुल जिया के बेहद करीब आया और धीमी नशीली आवाज में बोला, तो साली साहिबा, आज रात ठीक 12 बजे मैं आपके कमरे में आ रहा हूं, तैयार रहना। जिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने शर्माकर चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया, और फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने कमरे की तरफ भाग गई। रात के ठीक 12 बजते ही पूरा घर सन्नाटे की आगोश में समा गया। राहुल दबे पांव आया और उसने जिया के कमरे का दरवाजा धीरे से खटखटाया। जिया ने जैसे ही कुंडी खोली और थोड़ा सा दरवाजा खोला, राहुल ने बिना एक पल गवाए फुर्ती से जिया की पतली कमर को अपने हाथों में जकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जिया घबराकर उसकी छाती पर हाथ रखकर फुसफुसाने लगी, अरे राहुल, छोड़ो, कोई आ जाएगा तो आफत आ जाएगी। पर राहुल आज रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने जिया की आंखों में देखा और सीधे उसके होठों पर एक गहरा और पैशनेट किस कर दिया। जिया के सारे विरोध धरे के धरे रह गए। राहुल ने जिया को अपनी बाहों में, अपनी गोदी में उठा लिया और कमरे के अंदर कदम रखा। पैर से कमरे का दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ बंद हो गया। तेरी बाहों में सिमट गया जहां, तेरी धड़कनों में मिला मेरा आसमां। लबों से लबों तक ये खामोशियां कह गई दिल की सारी दास्तां। इस बेहद इंटीमेट और खूबसूरत पल के बाद दोनों बेड पर एक दूसरे का हाथ थामे लेटे हुए थे। माहौल को एनर्जेटिक और खुशनुमा बनाए रखने के लिए राहुल ने जिया के गाल को छूते हुए मजाक में कहा, वैसे डॉक्टरनी साहिबा मानना पड़ेगा, गुस्सा करने में आप जितनी कड़क हो, प्यार करने में उतनी ही मासूम। जिया ने शर्माकर तकिया उसके मुंह पर मारते हुए कहा, चुप करो राहुल, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुम बहुत बड़े जिद्दी हो। राहुल ने हंसते हुए उसे गले से लगा लिया। अगली सुबह का दृश्य डाइनिंग टेबल पर शुरू होता है। पूरा परिवार, प्रिया भाभी, विशाल भैया और माँ पापा नाश्ता कर रहे थे। राहुल और जिया भी आमने सामने बैठे थे। बड़ों के सामने दोनों बिल्कुल नॉर्मल दिखने का नाटक कर रहे थे, लेकिन डाइनिंग टेबल के नीचे एक अलग ही शरारत चल रही थी। जिया ने अपनी शरारती आंखें राहुल पर टिकाईं और टेबल के नीचे से अपना पैर आगे बढ़ाया। वो अपने नंगे पैर से राहुल के पैंट के ऊपर से उसकी टांगों को हल्के से सहलाने और सेड्यूस करने लगी। राहुल ने जैसे ही चाय की चुस्की ली, उसे 440 वोल्ट का करंट लगा। उसने जिया को आंखें दिखाईं, पर जिया कहाँ मानने वाली थी। उसका पैर और ऊपर सरकने लगा। इस अचानक हुए हमले से राहुल का पूरा ध्यान भटक गया और उसके हाथ से पोहा खाने वाला चम्मच झटके से छूटकर प्लेट पर टन की आवाज के साथ गिर गया। प्रिया भाभी ने चौंककर पूछा, क्या हुआ राहुल, सब ठीक तो है ना? राहुल ने हड़बड़ाकर टेबल के नीचे से पैर पीछे खींचा, अपनी गर्दन खुजलाई और बोला, हाँ भाभी, कुछ नहीं, बस हाथ से अचानक चम्मच छूट गया था। जिया ने अपनी प्लेट में मुंह छुपाकर एक बेहद कातिलाना मुस्कान बिखेरी, जिसे देख राहुल अंदर ही अंदर दांत पीसकर रह गया। नाश्ते के कुछ देर बाद घर के ड्राइंग रूम में जिया का वही बेस्ट फ्रेंड करण आता है। करण सीधा जिया के पास जाता है और थोड़े रूठे हुए लहजे में बोलता है, जिया, तुम कल पूरी फैमिली के साथ पिकनिक मनाकर आ गई और मुझे बताया तक नहीं। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं यार। जिया ने करण का हाथ पकड़कर उसे मनाते हुए कहा, अरे बाबा, नाराज मत हो करण, एक्चुअली जीप में बिल्कुल जगह नहीं थी, हम सब बहुत ठूस ठूस कर गए थे, तुम्हें कैसे ले जाते। अगली बार पक्का प्रॉमिस, हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक उसी समय राहुल वहां एंट्री मारता है। करण को जिया के करीब देखकर राहुल के अंदर का पॉजेसिव लवर जाग उठता है। वो जानबूझकर करण के सामने पूरे हक से जिया के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो जाता है। राहुल जिया के पीछे से आते हुए अपना हाथ उसकी कमर के ऊपरी हिस्से पर रखता है और उसे बड़े प्यार से अपनी तरफ थोड़ा सा टच करता है, जैसे वो दुनिया को बता रहा हो कि ये सिर्फ उसकी है। राहुल कहता है, गुड मॉर्निंग करण भाई, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? राहुल का ये अचानक छूना और जिया का राहुल के करीब आकर बिल्कुल भी असहज न होना देखकर करण का दिमाग ठनक जाता है। वो जिया की आंखों में राहुल के लिए वो साफ प्यार देख लेता है। करण पूरी तरह अनकंफर्टेबल और दुखी हो जाता है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, नजरें झुकाईं और बुझे मन से बोला, कुछ नहीं जिया, मैं तो बस ऐसे ही आया था। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ, कुछ काम है मुझे। इतना कहकर करण उदास कदमों से वहां से चला जाता है। करण के जाते ही जिया का गुस्सा भड़क उठता है। उसने झटके से राहुल को पीछे धकेला और गुस्से में बोली, राहुल,
क्या बदतमीजी है ये? तुम क्या कर रहे थे करण के सामने? उसे जानबूझकर ऐसा टच क्यों किया तुमने? राहुल ने अपने कुर्ते की आस्तीन ऊपर की, जिया के करीब आया और बेहद संजीदगी से बोला, क्योंकि जिया, वो करण तुमसे सिर्फ दोस्ती नहीं करता, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं एक लड़का हूँ जिया, और लड़कों के बिहेवियर को देखकर उनकी आंखों की नीयत पहचानना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। जिया ने अपने हाथ हवा में लहराए और पलटकर कहा, अच्छा जी, तो अब आप लोगों के बिहेवियर के एक्सपर्ट भी बन गए? तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है राहुल। करण सिर्फ और सिर्फ मेरा एक बहुत अच्छा और सच्चा दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। राहुल ने अपनी जादुई स्माइल दी और बोला, साली साहिबा, ये सिर्फ तुम सोचती हो कि वो दोस्त है, पर उस करण के दिल में तुम्हारे लिए कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, जो आज मैंने उसके चेहरे पर साफ देख ली। जिया अंदर से जानती थी कि राहुल शायद सही कह रहा है, पर वो अपनी हार नहीं मानना चाहती थी। उसने गुस्से में मुंह फुलाने का नाटक किया, पैर पटका और तेजी से सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। राहुल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और अपनी रूठी हुई दुल्हनिया को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे ऊपर कमरे की तरफ भागने लगा। घर के बाहर जब उदास और टूटे हुए दिल के साथ करण अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, तभी पड़ोस के घर से शनाया बाहर आई। उसने आवाज दी, करण भैया। रुकिए। असल में शनाया रिश्ते में करण की कजिन लगती थी। वो करण के पास गई और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछने लगी, क्या हुआ भैया? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कोई बात हुई है क्या? करण ने एक गहरी सांस ली और अपना दर्द शेयर करते हुए बोला, शनाया, मुझे वो राहुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जबरदस्ती जिया के बहुत करीब आ गया है। तुम्हें तो पता है ना शनाया कि मैं जिया से कितना। शनाया ने बात बीच में काटते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ भैया, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप जिया से कितना सच्चा प्यार करते हो। आप फिक्र मत करो, आपको आज रात ही पता चल जाएगा कि मैं कितनी अच्छी मॉडल और एक्ट्रेस हूँ। मेरे पास एक ऐसा धमाकेदार आइडिया है जिससे जिया राहुल के पास जाना तो दूर, उससे हमेशा हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी। करण ने उम्मीद भरी नजरों से शनाया की तरफ देखा। शाम होते ही शनाया अपने प्लान के मुताबिक जिया के घर पहुंची। वहां हॉल में प्रिया भाभी बैठी थीं। शनाया ने मासूम चेहरा बनाया और बोली, प्रिया दीदी, वो एक्चुअली मेरी स्कूटी अचानक खराब हो गई है और मुझे बहुत अर्जेंट काम से बाहर जाना है। क्या आप राहुल को बोलेंगी कि वो मुझे अपनी बाइक से जरा छोड़ाए? प्रिया भाभी ने तुरंत राहुल को आवाज दी। वहां जिया भी मौजूद थी। जिया ने जैसे ही शनाया की बात सुनी, उसका पारा चढ़ गया। उसने आंखों ही आंखों में राहुल को सख्त इशारा किया कि तुम इसके साथ बिल्कुल नहीं जाओगे। लेकिन प्रिया भाभी के बार बार कहने पर राहुल मना नहीं कर पाया। उसने अपनी चाबी उठाई और शनाया के साथ बाहर चला गया। जिया गुस्से में हाथ मलती रह गई। पूरी रात गुजर गई पर राहुल वापस घर नहीं आया। अगली सुबह जिया हॉल में बेचैनी से टहल रही थी। तभी करण वहां आया और उसने पूछा, जिया, क्या हुआ? तुम सुबह सुबह इतनी परेशान क्यों हो? जिया ने घबराते हुए कहा, करण, राहुल कल शाम से घर नहीं आया है। मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, पर वो फोन भी नहीं उठा रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। करण ने चेहरे पर हैरान होने का नाटक किया और बोला, क्या बात कर रही हो जिया? लेकिन मैंने तो अभी आते वक्त राहुल की बाइक शनाया के घर के ठीक बाहर खड़ी देखी है। यह सुनते ही जिया को मानो 440 वोल्ट का झटका लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो करण? ऐसा कभी नहीं हो सकता। राहुल शनाया के घर क्यों जाएगा? करण ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, जिया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ। जिया और करण तुरंत दौड़ते हुए शनाया के घर के बाहर पहुंचे। जिया ने जैसे ही वहां राहुल की बाइक खड़ी देखी, उसका दिल तेजी से बैठने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या राहुल सच में शनाया के घर के अंदर है? करण ने कहा, चलो अंदर चलकर खुद ही देख लेते हैं। जैसे ही करण और जिया ने शनाया के घर का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। शनाया अपने बेडरूम से बदन पर एक सफेद बेडशीट ओढ़े हुए बाहर आई, जैसे वो अभी अभी सोकर उठी हो। उसने जिया को देखकर ओवर एक्टिंग करते हुए कहा, ओप्स, जिया, तुम इस वक्त यहाँ? देखो, अंदर कोई नहीं है। जिया ने चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोलो शनाया। राहुल की बाइक बाहर खड़ी है और वो कल रात से घर नहीं आया है। कहाँ है वो? तभी अचानक शनाया के बेडरूम का दरवाजा खुला और अंदर से राहुल बाहर आया। वो अपना सिर पकड़कर झूम रहा था, जैसे उसे होश न हो। उसने आंखें मलते हुए चारों तरफ देखा और बोला, अरे, मैं कहाँ हूँ? ये किसका घर है? राहुल को शनाया के बेडरूम से इस हालत में बाहर आते देख जिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर शौक के मारे कांपने लगा। शनाया ने तुरंत बात संभालते हुए नाटक किया, अरे राहुल, तुम भूल गए क्या? कल रात तुम मेरे साथ मेरे घर आए थे। ये सुनना था कि जिया के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राहुल की तरफ नफरत से देखा
और बिना एक शब्द सुने वहां से सीधे दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। राहुल बदहवास हालत में उसके पीछे पीछे भागा। घर पहुंचकर राहुल ने जिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की और गिड़गिड़ाते हुए बोला, जिया प्लीज मेरी बात सुनो, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंचा। पर जिया का गुस्सा इस वक्त ज्वालामुखी की तरह फट चुका था। वो राहुल की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने झटके से उसका हाथ झटका और रोते हुए चिल्लाई, बस करो राहुल, अपनी ये घटिया जुबान बंद करो। तुम पहले से ही एक नंबर के छिछोरे और आवारा इंसान हो, जो हर वक्त लड़कियों के कपड़ों के अंदर झांकता रहता है। फ्लर्ट करना और लड़कियों को फंसाना तुम्हारी पुरानी आदत है। पहले तुमने अपनी मीठी मीठी बातों में मुझे फंसाया, और जब मुझसे मन भर गया तो रात भर में शनाया को फंसा लिया। मुझे तुमसे नफरत है राहुल। राहुल ने रोते हुए कहा, जिया प्लीज, मुझे फंसाया गया है करण और शनाया ने। जिया का गुस्सा अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। राहुल को और तड़पाने और अपना बदला लेने के लिए उसने आव देखा नताव पास ही खड़े अपने बेस्ट फ्रेंड करण को जोर से अपनी तरफ खींचा और राहुल के ठीक सामने सीधे करण के होठों पर एक गहरा किस किस कर दिया। ये भयानक नज़ारा देखते ही राहुल का दिल कांच के टुकड़ों की तरह चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस जिया को उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, उसने किसी और को उसके सामने चूम लिया था। राहुल का चेहरा एकदम सन्न और बेजान हो गया। उसने बिना कुछ बोले अपनी आंखें मूंद ली, सीधे ऊपर अपने कमरे में गया, रोते हुए अपना सारा सामान पैक किया और बिना किसी से एक शब्द कहे भारी कदमों से गाड़ी की चाबी उठाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जिया वहीं खड़ी रोती रही, पर इस बार उनके बीच का फासला मीलों लंबा हो चुका था। शनाया और करण की इस घिनौनी चाल ने देवर और साली के इस पवित्र और खूबसूरत रिश्ते में नफरत का ऐसा जहर घोल दिया कि राहुल का दिल हमेशा के लिए टूट गया। सोने की घड़ी, रेशम का लहंगा, देखा जो तुझे दिल बस यही कहता। फ्लर्टी देवर, इनोसेंट साड़ी, दिल की चल गई ये सवारी।